हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से, सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि गाइज हम लोगों ने सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला जो है 20 का अध्ययन कर लिया गया था। तो आज की जो हमारा अभ्यास श्रृंखला है, PYQs हैं, वो अभ्यास श्रृंखला 21 होने वाला है। और हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं इस समय? तो रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथियों, चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। और हर दिन की तरह आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, साथ में नोट भी करते चलेंगे। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? जो है हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में सामान्यतः क्या होता है। पूछ रहा है कि प्रोटॉन, अगला कह रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, अगला कह रहा है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, फिर कह रहा है केवल न्यूट्रॉन होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइए कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, क्या पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे साथी? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं थोड़ा से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर बात करते हैं कि इसकी खोज किसने किया, इस पर आवेश कितना होता है। अगर हम बात करें इस पर, इसका द्रव्यमान कितना होता है जो है, तो आइए मेरे साथियों चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा से जाना जाता है। जो है हम लोग किसके बारे में जो है बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जाएगा। किसके बारे में मेरे साथी? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात किया जाएगा? तो प्रोटॉन के बारे में बात किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात किया जाएगा हमारे साथी? तो न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें इसकी खोज किसने किया, इन सभी का खोज किसने किया, और उसके साथ साथ हम लोग आवेश भी देखेंगे, इस पर आवेश कैसा होता है। और आवेश के बाद हम लोग क्या देखेंगे? द्रव्यमान देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा हमारे साथी? तो द्रव्यमान देखा जाएगा। तो अब आप लोग अपने एकेडमिक का जो है एकेडमिक में अध्ययन करते हुए पढ़े होंगे, एक सूत्र पढ़े होंगे, ईटा पर नाच। किस पर नचाने की बात हो रही थी हमारे साथी? तो ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। किस पर नाच? ईटा पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, ईटा का ई का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब होता है हमारे साथी तो थॉमसन होता है। क्या होता है हमारे साथी? थॉमसन। और पी का मतलब होता है प्रोटॉन, और आर का मतलब होता है हमारे साथी रदरफोर्ड। क्या होता है हमारे साथी? रदरफोर्ड। ना का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन, और च का अर्थ होता है चैडविक। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? तो चैडविक होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया मेरे साथियों? तो जो है टॉमसन महोदय ने किया। किसने किया हमारे साथी? तो टॉमसन महोदय ने किया। और प्रोटॉन की अगर बात कर लें, अब हम इसकी खोज की बात करेंगे। तो इसकी खोज जब आप ईटा पर नचाएंगे तो वहां पर गलती हो जाएगी। तो ईटा पर ना नचा के वहां पर खोज की जब बात आती है किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन महोदय ने किया था। किसने किया था हमारे साथी? तो गोल्ड स्टीन महोदय ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था मेरे साथी? तो गोल्ड स्टीन महोदय ने किया था। वहीं पर अगर हम बात करें प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था?
प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड महोदय ने किया था। किसने किया था हमारे साथी? तो रदरफोर्ड महोदय ने किया था। रदरफोर्ड महोदय ने किया, इसलिए हम लोग किसको जानते हैं? रदरफोर्ड की। वहीं पर अगर हम न्यूट्रॉन की खोज की बात करें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक महोदय ने किया था। किसने किया था हमारे साथी? तो चैडविक महोदय ने किया था। हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जो है टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। और नामकरण किसने किया? तो रदरफोर्ड महोदय ने किया। वहीं पर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक महोदय ने किया। किसने किया मेरे साथी? चैडविक महोदय ने किया। अब हम आवेश की बात कर लेते हैं। तो आवेश होता है जो है, इस पर ऋण आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। लेकिन आवेश कैसा होता है? माइनस होता है। और वहीं प्रोटॉन की अगर हम बात कर लें, इसका आवेश कैसा कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। लेकिन आवेश कैसा होता है हमारे साथी? तो पॉजिटिव होता है। वहीं पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर लें कि इस पर कैसा आवेश होता है मेरे प्यारे साथियों, तो इस पर उदासीन आवेश होता है, अर्थात ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। क्या होता है हमारे साथी? ना पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। आइए चलते हैं, द्रव्यमान की बात कर लिया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है, भूलिएगा मत। अब अगर हम द्रव्यमान की बात कर लें, इसका जो है द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान होता है मेरे साथी 9.1 गुणे 10 पे पावर, आप 0 भी लगा सकते हैं, 0 10 पे पावर -31 kg होता है। कितना होता है हमारे साथी? तो 9.10 गुणे 10 पे पावर -31 kg होता है। वहीं पर अगर हम प्रोटॉन पर द्रव्यमान की बात कर लें कि प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो इस पे होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -27 kg होता है। क्या होता है हमारे साथी? 27 kg होता है। और जो प्रोटॉन का होता है वही किसका होता है हमारे साथी? न्यूट्रॉन का होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -27 kg। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। वहीं पर अगर हम बात करें, हम लोग किसकी बात कर लिए मेरे साथी? द्रव्यमान का भी बात किया गया कि द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10 पे पावर -31 kg होता है। वहीं पर अगर हम प्रोटॉन की बात कर लें तो कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे पावर -27 kg होता है। तो चलिए आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो है अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मेरे साथी? आइए, कह रहा है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। कह रहा है न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। तो मेरे साथी इसमें से हम लोगों का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है न्यूट्रिनो का होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा मेरे साथी? राइट आंसर होने वाला है। इसकी खोज की अगर हम बात कर लें, न्यूट्रिनो की खोज की बात कर लें, तो 1930 में पाउली महोदय ने किया था। किसने किया था हमारे साथी? तो 1930 में पाउली महोदय ने किया था। तो हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन क्या है?
अब आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है नेट आवेश के साथ, क्या कह रहा है हमारे साथी, नेट आवेश के साथ एक परमाणविक कण जो उदासीन है। फिर कह रहा है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो धनात्मक है। फिर कह रहा है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। किसकी बात कर रहा है, ऋणात्मक की। फिर कह रहा है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है। तो मेरे साथी आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अभी तो मैंने बताया था मेरे साथियों किसका आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। वहीं पर प्रोटॉन के बारे में हमने क्या बताया हमारे साथी, तो वो कैसा होता है, धनात्मक। और न्यूट्रॉन पर कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों, तो उदासीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को भर भर के लाइक करें। अपने दोस्तों को भेजें और अपने दोस्तों से कहें कि एक बार हमारे संस्था से जुड़ें और हमारा वीडियो को भर भर के हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी, कह रहा है जे चैडविक, किसकी बात कर रहा है मेरे साथी, चैडविक की बात कर रहा है, ने किस उप परमाणवीय कण की खोज की थी। अभी तो बताया था मेरे साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक महोदय ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे साथी, चैडविक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज के बारे में, आवेश के बारे में, द्रव्यमान के बारे में बता दिया था, ताकि आप अगर केंद्रित हैं तो आपको PYQs करने में कोई समस्या ना आए। और आई होप कोई समस्या आ भी नहीं रही होगी। तो चैडविक किसकी बात कर रहा था, चैडविक की। तो चैडविक किसकी खोज किए थे, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन की यहीं पर हमने बताया, अभी तो जस्ट बताया था कि खोज की अगर बात आएगी तो गोल्ड स्टीन महोदय ने किया था। और वहीं पर नामकरण की जब बात आएगी कि प्रोटॉन की नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड महोदय ने किया था। किसने किया था हमारे साथी, रदरफोर्ड महोदय ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, अभी तो जस्ट बताया था हमारे साथी की टॉमसन महोदय ने किया था। किसने किया था, टॉमसन महोदय ने किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी, कह रहा है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 2n स्क्वायर, n स्क्वायर, 1n स्क्वायर, 3n स्क्वायर। तो मेरे साथी आप लोग आंसर करेंगे और बताएंगे, ये भी कमेंट करेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया था जो है, और कौन सा सूत्र पर हम लोग कार्य करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी, तो ऑप्शन नंबर ए 2n स्क्वायर। किसने दिया मेरे साथी, तो बोर एंड बरी ने दिया। किसने दिया हमारे साथी, बोर एंड बरी ने दिया। रदरफोर्ड महोदय ने जब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा यह पता किया कि अधिकांश परमाणु खोखला है और बीच का भाग ठोस है, और जिसे उन्होंने नाभिक बताया, और ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन
परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सॉरी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रदरफोर्ड महोदय ने बताया कि बीच में क्या होता है हमारे साथी, नाभिक, और इनके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं हमारे साथी, कक्षाएं पाई जाती हैं। इसको इन्होंने क्या जो है नाम दिया, नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक। और बताया कि ये परमाणु के चारों तरफ कक्षक पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है हमारे साथी, तो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं हमारे साथी, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। फिर जब इनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उनको ऊर्जा कहां से मिलती है, इनको ऊर्जा कहां से मिलती है। फिर दूसरा प्रश्न लोगों ने इनसे दागा कि ये बताइए कि आप जो है नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं। आप लोग जानते हैं प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होता है हमारे साथी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, अभी तो हमने बताया था कैसा आवेश होता है मेरे प्यारे साथी, उदासीन होता है। कैसा होता है हमारे साथी, उदासीन होता है। तो इनसे पूछा गया कि प्रोटॉन पर आवेश धन और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब तो सभी इलेक्ट्रॉन को नाभिक में आके गिर जाने चाहिए भाई, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन ये चक्कर क्यों लगा रहे हैं, तो यहां पर रदरफोर्ड महोदय ने ये जो है फेल हो गए, ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उनको ऊर्जा कहां से मिल रही है। उसके साथ साथ इन्होंने ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन, ये जो कक्षक हैं, कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। भाई 2 में लगाते हैं कि 4 होते हैं कि 8 होते हैं कि 10 होते हैं कि जो है इनफाइनाइट होते हैं, इसको इन्होंने नहीं बता पाया। और इनकी गलती जो है कि खामियां निकालने के जस्ट बाद कौन आ जाते हैं, बोर एंड बरी महोदय आ जाते हैं। और कौन सा फार्मूला देते हैं हमारे साथी, तो 2n² का फार्मूला देते हैं। और इन्होंने बताया किसी भी जो है परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो 2n² में होंगे। अर्थात इन्होंने नाम भी दिया K, L, M और N। K, L, M और N इन्होंने नाम भी दिया। तो मेरे साथी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। ये लो साथी, अभी हमने बताया तीसरी कक्षा की बात कर रहा है। तो कितने कक्षक बताए थे, के बताए थे मेरे साथी, एल, और कौन सा था, एम, और नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए तो कौन था, एन था। तो मेरे साथी तीसरी कक्षक की बात कर रहा है, कौन से, तीसरी कक्षा को किस नाम से जाना जाएगा। तो मेरे साथी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं, एम के नाम से जानते हैं। अभी जस्ट ही हमने समझाया था और उसी से संबंधित फिर क्या आ गया, आप लोगों के सामने प्रश्न आ गया। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग ध्यान केंद्रित करके पढ़िएगा, साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, ताकि साथ साथ आप क्या करते रहें, नोट भी करते रहें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। आपसे पूछ रहा है कि एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए, कितने कोश इन्होंने बताया था, 4 बताया था, के, एल और एम, और कौन सा बताए थे मेरे साथी, एन बताए थे। फार्मूला हमारा क्या था हमारे साथी,
2n²। टोटल कितने हैं? 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल कितने कोष इन्होंने बताया था? 4 कोष बताया था। तो n की जगह आप लोग कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। 2 गुणे 1, पावर कितना करेंगे? 2 करेंगे, और 1 के पावर कितना भी कर लो उतना ही रहता है। तो 2 गुणे 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे साथी? किस में पूछा था हमारे साथी? n कोष में पूछा था, सॉरी साथी, जो है n कोष में पूछा है। तो KLMN तो हम लोग फार्मूले पे रखेंगे 2n²। कौन सा स्क्वायर? 2n²। किस नंबर का ये जो है कोष है हमारे साथी? चौथे नंबर का है। तो 2 गुणे 4 करेंगे, और स्क्वायर भी है तो पावर 2 लिखेंगे। 2 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे मेरे साथी तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे n कोष में? तो 32 इलेक्ट्रॉन n कोष में पाए जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले जो है प्रश्न की तरफ। कह रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र में दर्शाया जाता है? तो मेरे साथी किस सूत्र में दर्शाया जाता है? अभी तो हम लोगों ने बात किया था 2n²। कौन सा स्क्वायर? 2n² हमारा क्या हो जाएगा हमारे साथी? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों बस इतने ही प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जोरदार तरीके से करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।